मेरे मालिक मालकिन को खुश ना कर पाता। मालकिन मुझे इशारे करके कमरे में बुलाती। मुझे शर्म आती थी। एक रात मालकिन मेरे पास आकर सो गई। मैं बीवी समझकर मालकिन के साथ पूरी रात। मेरी मालकिन बहुत खूबसूरत और कम उम्र लड़की जैसी थी। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत शर्म आती थी और कोई बात भी नहीं करती थी। मैं भी नज़र झुकाकर काम से काम रखता था और मालकिन से ज़्यादा बात बोलता भी नहीं था। मालकिन मुझसे दूर दूर रहती थी, लेकिन पता नहीं मालकिन को क्या हुआ। एक रात मालकिन ने मुझे कमरे में बुला लिया और कहने लगी, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। आज मगर की रात तुम इधर सोना चाहो तो सो सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं मालकिन के कमरे में सोया, मालकिन ने तो लाइट बंद करते ही मेरे साथ मुझे कुछ समझ नहीं आया। मालकिन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मेरे होश उड़ गए जब उस रात मालकिन ने, मेरा नाम रमन था, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर फिर रहा था, लेकिन हमारे गांव में ही कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि कानपुर में मेरे मामा रहते हैं, वहाँ पर वह तुम्हारे नौकरी लगवा देंगे। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ भी नहीं था, मैं 10वीं पास था। मुझे नौकरी की तलाश थी। मैं अपने दोस्त के मामा के घर गया। उसके मामा ने मेरे एक घर में नौकरी लगवा दी। जब मैं उस घर में गया तो एक मालकिन ने मुझे कुछ नहीं पूछा। उसने मुझे एक कागज़ दिया और कहा, इस एड्रेस पर चले जाओ। जो एड्रेस मुझे मालिक ने दिया था वह किसी डॉक्टर का था और कहने लगा कि यह डॉक्टर मेरा दोस्त है, वह तुम्हारे कुछ टेस्ट कर देगा। अगर वह टेस्ट ठीक निकले तो मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगी, वरना नहीं। मालिक की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मालिक मेरे कैसे टेस्ट करवा रहे थे? मुझे घबराहट होने लगी। यह कैसी नौकरी थी जो टेस्ट ठीक होने पर मुझे मिल जाएगी? मैं बहुत परेशान होने लगा, पर क्या कर सकता था। इस वक्त मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, इसलिए मालकिन के दिए हुए एड्रेस पर चला गया। डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिए और कुछ देर बाद रिपोर्ट आई तो वह मुझे दे दी गई। मैं घर आकर वह रिपोर्ट मालिक को दिखाई तो बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बहुत बढ़िया, देखने में तुम बहुत ही अच्छे हो, शक्ल भी तुम्हारी ठीक है, रिपोर्ट भी सही है, तो तुम्हारी नौकरी पक्की है, तुम कल से काम पर आ जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बड़े आदमी ने मुझे आसानी से मुझे नौकरी पर रख लिया था, वह भी ऑन रिपोर्ट से। और सही आने पर मैं बार बार इन्हीं सोचों में घूमता। पता नहीं डॉक्टर रिपोर्ट में क्या था। रिपोर्ट्स इंग्लिश में लिखी हुई थी और मुझ जैसे 10वीं पास इंसान के लिए एक चीज़ समझना आसान नहीं था। घर आकर यह सब बात मैंने अपनी बीवी से कही तो वह कहने लगी, आप तो फालतू में इतना सोचते हो कि अमीर लोगों के चोंचले होते हैं, या अमीर सभी बड़े वह होते हैं कि वह हम जैसे गरीब को नौकरी पर रखने से पहले टेस्ट करवाना चाहते हैं कि हमें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। उन्हें लगता है कि नौकरों की यह बीमारी कहीं उन्हें ना लग जाए। मेरी बीवी की बात भी ठीक थी, इसमें मैं बेफिक्र हो गया था। मुझे नौकरी चाहिए थी जो मुझे आसानी से मिल गई थी। अगले दिन से मैं काम पर चला गया। मेरी मालकिन बहुत खूबसूरत औरत थी। मैं जब उसे पहली बार देखा तो मैंने दिल से सोचा कि काश यह मेरी बीवी होती, मगर मैं उनका मामूली सा नौकर था। रुपए पैसों की कमी ना थी, ऐसे ही मालकिन मुझे लेकर बाजारों में फिरती रहती थी, क्योंकि उसकी कोई औलाद न थी। पता नहीं खराबी मालिक में थी या फिर मालकिन में, लेकिन दोनों के बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों प्यार मोहब्बत से रहते थे। एक दिन मालिक का पुराना नौकर घर पर आया तो मुझे मुबारकबाद देकर कहने लगा, तुम टेस्ट में कामयाब हो गए हो, लेकिन याद रखना मालकिन बड़ी जल्दी नौकर बदल देता है। यह सुनकर मैं घबरा गया और सोचने लगा कि इतनी जल्दी नौकर बदलने के पीछे क्या वजह हो सकती है। पुराने नौकर ने तो मुझे डरा दिया था। मैं बार बार यही सोच रहा था, अगर मुझे भी मालिक ने नौकर से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा। बहुत मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली थी, अब मगर यह भी हाथ से चली गई। तो इसलिए मैं मालकिन को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था। मेरा मालिक ज़्यादा वक्त घर से बाहर रहता था, इसलिए मालिक के काम में ही करता था। मालिक को बहुत तरीके से बोतल में उतरना चाहता था और यही हुआ। मालिक मुझ पर बहुत मेहरबान थी। एक दिन उसने मुझसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम जवान आदमी हो, साफ सफाई का ख्याल रखा करो। मुझे नौकर भी ऐसा पसंद है जो मालिक की तरह सज सवर कर रहे। यह कहकर मालकिन ने मुझे कोई नोट पकड़ा दिए और कहा, यह सैलरी के अलावा पैसे हैं, इसे सिर्फ खुद पर खर्च करना। मालिक की बात सुनकर मैं तो बहुत खुश हो गया और मैं बीवी को कुछ भी बताए बगैर अगले दिन एक पार्लर पर चला गया और खुद को काफ़ी सजा लिया और मैं बहुत सारी खरीदारी कर ली। नए कपड़े के लिए अगले दिन से मालिक ने कमरे में ले गया तो मालिक ने मुझे देखकर हैरान हो गई। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा ऐसे ही रहना, अपनी तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं शर्मा गया। मेरी शादी को 5 साल हुए थे, मगर मेरी बीवी मालकिन की तरह खूबसूरत नहीं थी
और ना ही उसकी तरह फैशन करती थी, इसलिए मैं उनकी तरफ से लापरवाह हो गया था। मेरी बीवी पति के लिए सजे तो पति को अच्छा लगता है, मगर बीवी में ऐसी बात कोई नहीं थी। शादी के दूसरे साल हमारे एक बेटा हुआ, लेकिन 3-4 महीने के बाद उसे तेज बुखार हुआ और वह मर गया। तब से मेरी बीवी उसके गम में हर वक्त रोती रहती है। मगर मैं मर्द था, मेरी कुछ ज़रूरत थी। मैं चाहता था कि हमारा एक और बच्चा हो, मगर बेवड़ी बीवी डर गई थी। बच्चों के नाम पर वह चीखने चिल्लाने लगती थी। उसे लगता था कि हमारे संयोग 3-4 महीने के बाद मर जाएंगे, इसलिए मेरे पास भी नहीं भटकती थी, मुझसे दूर दूर रहती थी। इसलिए अपनी मालकिन को देखकर मुझे नीयत ख़राब होने लगी थी। लेकिन मालकिन कभी कभार मुझे ऐसी बातें करती थी। शायद मालकिन मालिक से बहुत प्यार करती थी। पुराने नौकर ने बताया था कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, कोई औलाद नहीं था, मगर दोनों हंसी खुशी रहा करते थे। मालिक अपने कारोबार में बिजी रहते थे, तो मालकिन को फैशन करने की और परियों का जाने से वक्त नहीं मिलता। मगर इसके बावजूद मैं देख रहा था कि मालकिन मुझे थोड़ी बहुत खुश हो रही थी। शायद मैं उन्हें अच्छा लगने लगा था। मैं मालकिन के साथ प्यार से सपने देखने लगा। अक्सर फिल्म और ड्रामा में खूबसूरत मालकिन को अपने गरीब नौकर से प्यार हो ही जाता है। इसी तरह से मैं भी अपने दिल में अंदर ही अंदर ख्वाब सजाया जा रहा था और मालकिन से प्यार करने लगा था। और मैं दिन रात बस यही ख्वाब देखा यही सोचता रहता था कि मालकिन मेरे पास आए और कहे कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। एक रात मैं सो गया। जैसे ही मैं करवट ली तो मुझे नींद में ऐसा लगा जैसे बिस्तर में मेरे साथ मेरी बीवी नहीं बल्कि मालकिन हो, या जिसमें बिल्कुल मालकिन के जिस्म की तरह खूबसूरत और भरा था। मेरी मालकिन भरे हुए जिस्म की थी। मेरी बीवी ने तो अपने बेटे के गम में खुद को हड्डियों का ढांचा बना लिया था, लेकिन मालकी मुझ जैसे गरीब नौकर के बिस्तर पर कैसे हो सकती थी। यह ख्याल आने पर मैं शर्मिंदा हो गया और उसे अपना वहम समझ लिया। लेकिन जो भी था, आजकल मालकिन मेरी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा देती थी। वह बार बार मुझे अपने कमरे में किसी न किसी काम में बुला लेती थी। मुझे अपने सामने से हटे ना देती थी। मुझे देखकर बिना वजह मुस्कुराती रहती थी। पता नहीं यह मुस्कुराहट किस लिए थी, लेकिन मैं मालकिन से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मैं नौकर था और मुझे इस नौकरी की ज़रूरत थी। इसलिए मैं अभी चुप ही रहता था। मालकिन जिस काम के लिए मुझे कमरे में बुलाती थी, मैं फ़ौरन वह कर देता, ताकि मालकिन को कोई शिकायत का मौका ना मिले। और मालकिन मुझे मालिक के मेरी तरफ तारीफ़ करती और मुझे इस नौकरी से ना निकाले। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। फिर एक दिन मालकिन की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मालकिन को अस्पताल लेकर गया और मालकिन को कॉल करके बता दिया कि पता नहीं इसके बाद क्या हुआ। मालकिन अस्पताल से बाहर निकले तो बड़े मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन मुझे नौकर ने बताया कि मालकिन प्रेग्नेंट है। इस दिन मालिक ने हम सबको मिठाई खिलाई और पैसे दिए। ये देखकर मैं खुश हो गया, मगर वह मेरी आखिरी खुशी थी। इस दिन के बाद मालकिन ने मुझे आंख उठाकर ना देखा। मैं जिस घर से गुजरा, माल ने नीचे नज़रें कर लेती थी, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या गलत कर दिया हो। उनसे ज़्यादातर काम नौकरानी ही करती थी। अब मालिक ने बाहर जाना भी काम पर कर दिया था, इसलिए मुलाकात मालकिन से नहीं हो पाती थी। कुछ दिन मेरा मूड ख़राब, लेकिन मालकिन को देखने का आदी हो गया था। मगर पता नहीं कब से मैं मालकिन के बारे में यही सोचता था कि शायद मुझे मालकिन से प्यार हो गया था। पर मैं नौकर था, मुझे नौकरी करनी थी, इसलिए मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा। दिन गुजरते गए और आखिर दिन भी आ गया जब मालिक ने एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। मगर मालिक अब पहले जैसा खुश नहीं रहते थे। वह हर वक्त परेशान लगने रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मालिक को अपने पहले की बच्चे की खुशी क्यों नहीं है। जब मैं पहली बार अपना बना था, तब मैं तो हवाओं में उड़ रहा था, मगर मालिकिन परेशान था, जैसे बच्चा नहीं बल्कि उसके घर में कोई बड़ी तबाही आने वाली थी। मालिक ने मुझे एक रात अपने कमरे में बुलाया और कहा, यह पोटली अपने पास रखो, और आज रात मेरी बीवी एक बच्चे को जन्म देगी, तो हम इसकी जगह यह पोटली रख देंगे और इस बच्चे को चुपके से उठाकर ले जाना और दूसरे किसी नदी में फेंक देना। मैं मालिक से कभी खुद कोई सवाल नहीं किया था, इसलिए आज भी मैंने मालकिन से यही नहीं पूछा कि आपने जिस बच्चे के लिए पूरे 10 साल का इंतज़ार किया था, इसे क्यों मारना चाहते हैं। मैं उनसे हुक्म पर सर हिला दिया, पर मैं बार बार यही सोचता रहा कि मालिक अपने बच्चे को क्यों मारना चाहते हैं। मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था। मैं किसी नन्ही सी जान नहीं ले सकता था। मैं परेशान था कि मैं क्या करूं। रात हुई तो मालकिन एक बच्चे को जन्म दिया। मालिक को जल्दी थी,
इसीलिए वह इसी रात मालकिन को अस्पताल से घर ले आए थे और मुझसे कहा तुम वैसा ही करो जैसा मैंने हुक्म दिया है। जब मालकिन ने बच्चे को जन्म दिया मैं चुपके से उनके कमरे में गया। मालिक की आंखें बंद की हुई थी। मैंने उन्हें गौर से देखा। अभी मालकिन खूबसूरत थी। खूबसूरत चेहरा मेरा दिल किया। अब मैं मालकिन के चेहरे को हाथ लगाऊं और महसूस करूं। अगर मुझे अपनी औकात याद आ गई। मैं नौकर था और मुझे अपने मालिक का कहना मानना था क्योंकि वो मुझे इसी काम के पैसे देते थे। मैं चुपके से मालकिन के पास गया और मालिक की दी हुई पोटली रखकर बच्चा उठा लिया। मगर मालकिन जाग गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराती, वैसे ही जैसे वह पहले मुस्कुरा देती थी। मैंने बच्चे को बाहों में छुपा लिया। मालकिन ने बच्चों को मेरी बाहों में देख लिया था। तभी वह कहने लगी तुम इसे मारना चाहते हो। मैं खामोश हो गया। मालकिन ने फिर मुझसे पूछा तुम यह सब अपने मालिक के कहने पर कर रहे हो क्या? मैं अपना सर हिला दिया। मालकिन ने मेरी तरफ देखा और कहा कि आदमी बहुत जालिम है। मैं भी तुम्हारे बिस्तर में इसके कहाँ पर सी थी। मगर अब यह आदमी मुस्कुरा गया। अब मैं यह बच्चा नहीं चाहिए। अपना नाम सुनकर मैं चौंक गया। मैं बिस्तर में और आज मेरी हैरानी देखकर मालकिन ने कहा तुम्हारा मालिक इस बच्चे को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वह उस बच्चे का बाप नहीं है। लेकिन तुम क्यों मारना चाहते हो? तुम तो इस बच्चे के बाप हो। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं मामूली नौकर इस बच्चे का बाप कैसे हो सकता था? मैंने मालिक से कहा आप झूठ बोल रही हैं। आप अपने बेटे को बचाना चाहती हैं, इसलिए आपने मुझे इस बच्चे का बाप बना दिया ताकि मैं इसे जिंदा छोड़ दूं। मैं मामूली सा नौकर हूं। मैं तो आपको कभी छुआ तक नहीं। यह सुनकर मालिक हंसने लगा और इस नीयत से कहा यह बच्चा शहर में मत फेंकना क्योंकि इस बच्चे का बाप तुम्हारा मालिक नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुमने कभी नहीं छुपा। मगर मैं कई रातों तक तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में रह चुकी हूँ। यह सुनकर मैं चौंक गया कि माजरा क्या है। क्या यह मेरा ख्वाब नहीं था? जब मुझे बिस्तर में यूँ लगता कि जैसे मेरे साथ मेरी बीवी नहीं बल्कि मालकिन थी। मैं सोफे पर बैठ गया। मेरे पास यकीन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैं हैरान था इतनी खूबसूरत मालकिन को मेरे साथ यह सब करने की क्या ज़रूरत थी। यही बात मेरे दिमाग में पूछी तो वह कहने लगी मालकिन खूबसूरत थी मगर गरीब घर के जन्म लिया था। मैं तुम्हारे मालिक के ऑफिस में मामूली सी एम्प्लॉयर थी, इसलिए मुझे अमीर होने की ख्वाहिश थी। जब तुम्हारा मालिक ने मेरे लिए रिश्ता भेजा जो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी थी क्योंकि मैं जल्द से जल्द अमीर होना चाहती थी और मेरे माँ बाप ने भी एकदम हामी भर ली थी। तुम्हारे मालिक से शादी के बाद मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे मालिक के बच्चा पैदा करने की हिम्मत नहीं है। उसने मेरे कहने पर बहुत इलाज कारण मगर कोई डॉक्टर भी उसे अपनी दौलत के बावजूद भी खुश न कर दे सका। मैं माँ बन सकती थी, इसलिए तुम्हारे मालिक ने एक प्लान बनाया। उसे हर हाल में अपनी दौलत की वारिस चाहिए थी, इसलिए वह कुछ भी करने को तैयार था। फिर उसने अपने नौकर के जरिए गंदा इरादा बनाया, इसलिए वह हमेशा नौकर रखने की पहले उनको टेस्ट लेता था ताकि वह पहले से जान सके कि वह बाप बन सकता है या नहीं। और वह नौकर के साथ अपनी बीवी को मालकिन की बात सुनकर मैं चौंक गया, मगर मैं चुप रहा। मालकिन मुझे बताने लगी इस काम के लिए तुम्हारे मालिक ने कई नौकर रख लिए, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया ऐसा जिससे मैं प्यार के काबिल समझूं, इसलिए हमने कई नौकर बदले। बहुत जाकर मुझे तुम पसंद आ गए। तुम पहले बंदे हो जो पहली नज़र में मुझे अच्छे लगे। तुम्हारा टेस्ट ठीक निकले तुम्हारे मालिक ने मुझे नौकर पर रख लिया। यह सुनकर मालिक की तरफ देखा और पूछा आप मेरे पास कब आती हैं? यह सुनकर मालिक हंसी और कहा तुम्हारे मालिक ने इतना अच्छा प्लान बनाया कि किसी को कोई शक भी ना हुआ, यहाँ तक कि तुम्हें भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तुम अपनी बीवी के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ सोते थे। तब मालिकिन ने मुझे सारी बात बताई। मालिकिन को आधी रात के अंधेरे में मेरे कमरे में भेज देता था और ख़ुद मेरी बीवी को बेहोश करके दूसरे कमरे में छुपा देता था और घर का पहरा देता था ताकि यह बात किसी को पता नहीं चली। जब तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं हुई वह मुझे तुम्हारे पास भेजता रहा और किसी को पता चलने से पहले सुबह धीरे से मुझे घर से वापस ले जाता। कुछ हफ्तों बाद वह अपने प्लान में कामयाब हो गया क्योंकि डॉक्टर मुझे चेकअप करने के बाद बताया कि माँ बनने वाली हूँ। वह बहुत खुश था क्योंकि उन्होंने डॉक्टर की बात को झूठा कर दिया था। वह सबको खुशी खुशी बता रहा था कि वह बाप बनने वाला है। मैंने मालकिन की बात सुनकर मैं हैरान और परेशान था। कोई मर्द अपनी बीवी को और नौकर के पास कैसे भेज सकता था? कोई इतना कैसे गिर सकता था? मगर मैं यह बात ना मालकिन से पूछ सकता था और ना ही मालिक से, मगर उन दोनों ने ही मुझे पैसे देकर अपना खिलौना बना लिया था। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी।
मगर मालिक अपनी बातों में बिजी थी। उसे एहसास नहीं हुआ था कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा था। मालकिन अपनी कई कहानी सुना रही थी। उसने मुझे बताया, अगर तुम्हारे मालिक का सारा प्लान उसी वक्त नाकाम हो गया जब उसे वारिस तो पैदा कर लिया, मगर उसका कारोबार ख़त्म होने लगा था। जो पैसों का इस बारिश चाहिए थी वह इसका दोस्त लेकर दूसरे मुल्क में फ़रार हो गया था। इसलिए मुझसे कहा कि अब उसके पास पैसे नहीं रहा, कारोबार ख़त्म हो गया, ऐसे ही बच्चा नहीं चाहिए था। मगर मैं यह सुनकर चीख पड़ी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचती रहूं। पहले तुमने मुझे एक नौकर के पास बच्चे करने के लिए भेज दिया कि दुनिया को यह बात पता ना चले कि तुम बाप नहीं बन सकते हो, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी इस बच्चे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखो, मैं तुमसे तलाक ले लूँगी मगर इस बच्चे को नहीं मारूंगी। यह सुनकर मैं खामोश हो गया। मुझे यकीन होने लगा कि वह दोबारा यह बात मुझसे नहीं करेगी और इस बच्चे को मनु समझने की वजह इसे अपना नाम देगा और सारी दुनिया के सामने अपना बच्चा रखेगा। अगर आज इसने तुम्हें यहाँ पर इस बच्चे को मारने के लिए भेजा तो मुझे यकीन हो गया कि इसके सीने में दिल नहीं है बल्कि पत्थर है। वह खुदगर्ज आदमी था। मालकिन के बात सुनकर खड़ा हुआ और बच्चों को वापस मालकिन के पास रख दिया। मुझे यह सब पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो ऐसा ना करता। यह मेरा बच्चा है इसलिए नहीं, बल्कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी और का बच्चा होता, तभी मैं इस नहर में ना फेंकता। मैं चाहता हूँ जब मालिक को पता चलेगा कि मैं इस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया, वह मुझे नौकरी से निकाल देगा। अब मुझे इस बात की परवाह नहीं। आप मेरी माँ हैं, इसके लिहाज करना। मैं बाहर जाने लगा। मालकिन ने मुझे रोक लिया और कहा, यह बच्चा तुम्हारा ही बच्चा है, तुम इसके बाप हो, इसकी हिफाजत तुम भी बराबर है। यह सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा कि यह बच्चा मेरा है तो आप भी मेरी बीवी हो क्या? आप भी मेरी पनाह में आएंगे? यह सुनकर मालिक मुस्कुराने लगी और उसने कहा, दौलत के लालच में उसने अंधा कर दिया था। इसने मुझे एक बुरे आदमी के शादी कर ली थी जिसने अपनी बीवी को अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने नौकर के पास भेज दिया। और जब मैं उसकी इज्जत रख ली, अगर उसने मेरे बच्चे को जान लेना चाहिए और कहा कि बच्चा मनुष्य है, उसके आने से पहले इसको कारोबार डूब गया, सारा पैसा ख़त्म होने लगा, इससे हमारा बच्चा मनुष्य लगने लगा। इसलिए उसने बच्चे को नहर में फेंकने का इरादा बना लिया। लेकिन यह सब जानने के बाद मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। यह सब मैं मालकिन की तरफ देखा और कहा, तो आप इस बच्चे के खातिर एक मामूली नौकर के साथ रह लेंगे? यह सुनकर मालिक ने कहा, तुम गरीब ज़रूर हो मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ ताकि हमारा बच्चा ज़िंदा रहे। फिर मालिक ने मालकिन से तलाक ले ली और इसी घर में हंसी खुशी रहने लगे, क्योंकि वह घर मालकिन ने अपने नाम पर करवा लिया था। और जब यह बातें मेरी बीवी को पता चली तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर अपने मायके हमेशा के लिए चली गई और मुझे तलाक का नोटिस भिजवा दिया। मैंने अपनी बीवी को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि यह मेरी मजबूरी में किया है, लेकिन वह नहीं मानी और उसने मुझे तलाक दे दी। धन्यवाद दोस्तों।